अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मदरसा बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है और सारे लोग रिज़ल्ट देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हैं अच्छे रैंक से, कुछ बच्चे सेकंड डिवीज़न, कुछ फर्स्ट डिवीज़न और कुछ थर्ड डिवीज़न। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो है तलबा की फेल भी हुई है। तकरीबन 21,000 बच्चे जो हैं मदरसा बोर्ड के वो फेल हो चुके हैं। अब इस पर सवालिया जुमला आता है कि स्टूडेंट जो है बच्चे फेल क्यों हुए और रिक्वायरमेंट क्या थी एग्जाम में, बच्चों को जो है कितना % नंबर लाना था, कितने नंबरात उठाने थे। तो आपने बारहा सुना होगा और जानते भी होंगे कि जिस तरह से यूपी बोर्ड में 33% आपको उठाने थे, उसी तरह से यूपी मदरसा बोर्ड में भी आपको 33% सारे सब्जेक्ट में 33% जो है उठाने थे। पासिंग मार्क आपका 33% तय किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो किसी सब्जेक्ट में 47 टोटल नंबर आए हुए हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 36 हैं। इसी तरह से मतलब 33 से ऊपर 33 नंबर से ऊपर नंबर लाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हैं। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 47%, 45% और 50%, 55% तक के स्टूडेंट्स जो हैं फेल्ड हैं। लेकिन उनका परसेंट इतना ज्यादा है, यानी 55 लाने के बावजूद भी वो फेल्ड कैसे हुए, इस बात की जानकारी इस वीडियो में हम आप हजरात को देंगे। तो आप हजरात इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप भी फेल्ड हुए हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि हमें स्क्रूटनी के बारे में बताइए कि उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, कब फिल किया जाएगा, डेट वगैरह बताइए, कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में बताइए। तो सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो फेल क्यों हुए हैं। उससे पहले आपने अगर हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आपके जहन और दिमाग में कोई सवाल हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, इसमें फेल होने की वजह क्या है, तो सबसे पहले मैं आप हजरात को बता दूं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मार्कशीट में, जिनके रिजल्ट में आपने देखा होगा कि पास्ड विथ ग्रेस, यानी वो पास तो हैं, एग्जाम में कामयाब तो हैं, लेकिन ग्रेस के साथ, यानी जो है उन्हें पास किया गया है इमदादी नंबर के साथ। जिस तरह से मदारिस में या फिर दूसरी जगह पे हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर कोई बच्चा फेल होता था 1-2 नंबर से, तो उसे इमदादी नंबर दे करके पास कर दिया जाता था। इसी तरह से मदरसा बोर्ड में जो भी एक सब्जेक्ट में जो भी स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से फेल्ड थे तो उन्हें 1 नंबर या 2 नंबर दे करके उसी को कहा जाता है कि पास्ड विथ ग्रेस, यानी इमदादी नंबर से पास किया हुआ। तो उसी तरह से पास कर दिया गया। अब हम बात कर लें कि फेल्ड क्यों हुए बच्चे, तो मैं आप हजरात को बता दूं फेल्ड होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से इस बार मदरसा बोर्ड का एग्जाम हुआ और ये डिवाइड किया गया था 80 और 20 के, जिस तरह से 80 मार्क का होता है एग्जाम थ्योरी और 20 मार्क का होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम, मदरसा बोर्ड वालों का बिल्कुल उसी तर्ज पर इम्तिहान लिया गया और 80% जो है थ्योरी मार्क रखा गया था, और जिसमें से आपको 80% में से 26 नंबरात आपको हासिल करने थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका 80% में 26 नंबर आया है तो आप पास माने जाएंगे, और अगर 80% में आपका 26 से कम आया है तो आप फेल माने जाएंगे। अगरचे आपने 33 प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके दोनों 33 से ऊपर अगर आपने नंबर हासिल किया, रैंक हासिल किया, परसेंट हासिल किया है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन आपका जो है 80 में से 26 से नीचे है, यानी 23 है या 24 है, तो आप फेल्ड माने जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं का आप अगर देखें आपका 25 है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप पास्ड विथ ग्रेस कहलाएंगे, यानी आप पास आसानी के साथ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें आलिम के स्टूडेंट्स का कि उनके बारे में देखें तो उनके कुछ सब्जेक्ट जो है
उनके सब्जेक्ट जो है 30 और 70 के बीच डिवाइड थे, यानी 30 जो है प्रैक्टिकल का नंबर था और 70 जो है थ्योरी एग्जाम का नंबर था। तो उनको 23 लाने थे और 23 में से अगर वो कम लाते हैं नंबर तो वो फेल्ड माने जाएंगे। यही वजह है, सबसे बड़ी वजह आपकी फेल्ड होने की वजह यही है कि आपने जो है 80 में से 26 नंबर नहीं उठाया, उससे कम आपका 24 या 23 या फिर 20 है तो आप फेल्ड माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में कम है, जैसे 25 आया या 24 आया, तो आप पास विथ ग्रेस कहलाएंगे, यानी इमदादी नंबर से आपको पास किया जाएगा। लेकिन आपको वही 2 सब्जेक्ट में आपके नंबरात कम आए हैं, 3 सब्जेक्ट में कम आए हैं, तो आप फेल्ड माने जाएंगे मुकम्मल तौर पर। वही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप स्क्रूटनी के बारे में पूछ रहे थे, तो स्क्रूटनी जिस तरह से कापियां रीचेक कराने का मामला है, यानी जो कापियां रीचेक कराई जाती हैं उसी को स्क्रूटनी कहा जाता है। यानी स्क्रूटनी में ये होता है कि फॉर्म भर करके आप ऑनलाइन इसका फॉर्म आवेदन किया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। आप भर करके जब भी इसकी डेट आएगी भर करके आप अपनी कॉपियों को रीचेक करा सकते हैं, यानी उसमें कोई नंबरात छूट गए होंगे तो उस नंबर को ऐड करके आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन इसमें अक्सर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अक्सर तौर पर जो है लोग चेक कराते हैं लेकिन उनके जो है मार्क उतने ही रहते हैं। कभी कभार किसी के नंबरात जो है छूट जाते हैं तो उनको पास कर दिया जाता है। इसकी फीस अलग से लगती है, आपको फॉर्म भरने की वो फीस आपको जमा करनी होगी। जब भी इसकी डेट आएगी हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कंपार्टमेंट एग्जाम यानी जो स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल्ड होते हैं तो उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम यानी उन सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम दे करके क्वालिफाई करना यानी पास करने का अधिकार ये जो है यूपी बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो इसके डेट का भी ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही डेट का ऐलान होगा हम आपको जरूर इस बारे में खबर करेंगे। और आपके जहन में दिमाग में कोई सवाल हो तो हमसे बराह रास्त पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।